हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पर हमने प्रोटोप्लाज्म की प्रॉपर्टीज़ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने मोनोसैकेराइड, डायसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बताया था। पॉलीसैकेराइड्स उसी को कंटिन्यू करेंगे। पॉलीसैकेराइड्स में मैंने आपको बताया था वो दो टाइप के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स और हीट्रोपॉलीसैकेराइड्स। अब ये जो होमो और हीट्रोपॉलीसैकेराइड्स हैं, इनके कुछ जो मेन एग्जाम्पल हैं वो हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज होमोपॉलीसैकेराइड्स, और हीट्रोपॉलीसैकेराइड्स में पैक्टीन, हिपेरिन और हाइलुरोनिक एसिड। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट है स्टार्च। जो आप सबको पता है कि स्टार्च स्टोरेज ऑफ प्लांट्स में स्टोर्ड फॉर्म में हमको मिलता है, जो कि एमाइलेज और एमाइलोपैक्टीन के फॉर्म में होता है। ग्लाइकोजन जो है वो स्टोरेज ऑफ एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। प्रेजेंट इन द लिवर एंड मसल में इसकी मात्रा अधिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट है सेल्यूलोज। आप सब जानते हैं प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ सेल सबसे ज़्यादा मिलता है। मनुष्य में इसका पाचन नहीं हो पाता है, मनुष्य इसका पाचन या डाइजेशन नहीं कर पाता है, इसीलिए इसमें एनिमल्स में ये कर पाते हैं एनिमल्स सेल्यूलोज को, क्योंकि उनमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए आपको पता है काऊ वगैरह जो है वो पेपर को खा सकते हैं। पेपर में और क्लॉथ में, कपड़ों में भी सेल्यूलोज मिलता है। इसके बाद है न्यूलिन। ये फ्रक्टोज फॉर्म में होता है जो कि प्लांट्स की बड्स में मिलता है। काइटिन ये इंसेक्ट्स में मिलता है और क्यूटिकल में के एनिमल्स में इन द फॉर्म ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसेअमीन। ये तो थे होमोपॉलीसैकेराइड्स। जो हीट्रोपॉलीसैकेराइड्स हैं उनमें इंपॉर्टेंट है हमारा हिपेरिन। ये होता है ग्लूकेरेनिक एसिड प्लस एन एसिटाइल ग्लैक्टोअमीन और सल्फेट एस्टर से मिलकर बना होता है, जो कि कहाँ मिलता है? ब्लड में मिलता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? स्टॉप द ब्लड क्लॉटिंग इन द आर्टरीज और वेन्स में ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारे बाहर निकल के ब्लड जम जाता है, वो क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है। बॉडी के अंदर हेपेरिन प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो जमता नहीं है, और हेपेरिन को इसलिए एंटी कोएगुलेंट कहते हैं। इसके बाद है हाइलुरोनिक एसिड। ये कनेक्टिव सीमेंटिंग मटेरियल भी कहलाता है। कनेक्टिव टिश्यू में मिलता है और ह्यूमन की आई फ्लूइड में भी हमको ये मिलता है। म्यूकोप्रोटीन्स फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है और फाइब्रिन हॉर्मोन्स में भी पाए जाते हैं। ये तो थे होमो और हीट्रोपॉलीसैकेराइड्स। अब जितने भी हमने मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड्स पढ़े, ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके इम्पोर्टेंस क्या है? मेन जो है वो क्या है? एनर्जी सोर्सेज है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट करीबन 4.1 कैलोरी जो है वो एनर्जी देता है। स्टोर्ड फॉर्म में बॉडी में रहते हैं एज ए स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, स्टार्च प्लांट्स में, ग्लाइकोजन एनिमल्स में। मेक क्यूटिकल इन द काइटिन, मेक क्यूटिकल टिश्यू सेल वॉल में भी मिलते हैं। स्केलेटन में काइटिन में हेल्प करते हैं और टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में भी हमको हेल्प करते हैं। ये तो थे सारे कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो उसके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको पढ़ेंगे, तो वो है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आप जानते हैं, प्रोटियो ऑक्यूपाई फर्स्ट प्लेस का मतलब होता है प्रोटीन। ये प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, हेल्प इन बाइंडिंग सेल्स ऑफ टिश्यू, कैटालाइज मोस्ट केमिकल रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज में मिलता है, इंटरफ्रोन्स के फॉर्म में, और इन कुछ में ये हॉर्मोन्स के फॉर्म में भी मिलता है। और हम बेसिकली देखें तो दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। 20 और मोर अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मुख्य रूप से टाइप देखें तो दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, सिंपल प्रोटीन्स और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन जो हैं वो केवल अमीनो एसिड्स के एक टाइप के मिलकर बने होते हैं। इसके मुख्य जो है एग्जाम्पल वो है एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, हिस्टोन्स और प्रोटेअमीन। दूसरी टाइप के जो हैं प्रोटीन्स वो होते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ये अमीनो एसिड्स, यहाँ तो केवल अमीनो एसिड्स के बनते हैं, यहाँ पे अमीनो एसिड्स प्लस अदर
कंपाउंड्स इनमें हो सकते हैं। तो कुछ इनके एग्जाम्पल और कहाँ पर वो मिलते हैं हम देखते हैं। ग्लाइको एंड म्यूसिल प्रोटीन्स म्यूसिल ऑफ स्लाइवा में मिलते हैं। लिपोप्रोटीन लिवोवाइटिलिन एग यॉक में, ब्रेन में, नर्व में मिलता है। फिर उसके बाद है न्यूक्लियोप्रोटीन वायरसेस न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स के फॉर्म में मिलता है। फिर है क्रोमोप्रोटीन हीमोग्लोबिन में, हीमोसाइनिन में, क्रोटोक्रोम में, साइटोक्रोम में सॉरी, फोटोप्रोटीन केसिन ऑफ मिल्क में मिलता है। और मेटालोप्रोटीन जो है वो कार्बोनिक एमाइलोहाइड्रेज एंजाइम जिंक के साथ मिलता है। तो ये थे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जो हमने देखा कि बहुत जगह पर प्रेजेंट होते हैं, मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर होते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं किसकी। प्रोटीन स्ट्रक्चर बेसिकली कॉम्प्लेक्स होते हैं, 4 लेवल्स में हमको मिल सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। ये थोड़े प्राइमरी होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं। सेकेंडरी थोड़े और कॉम्प्लेक्स, सेकेंड लेवल आ जाता है उनका। टर्शरी में वो और कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। और क्वाटरनरी में तो बिल्कुल ये अल्फ़ाबेट के फॉर्म में हमको इतने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में इनका स्ट्रक्चर होता है। अब अगर हम बायोलॉजिकल इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा किसके, लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, और अब हम बात करते हैं किसकी, लिपिड्स की। तो लिपिड्स जो हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ईथर, हमें सबको पता है। क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, अल्कोहल एंड पेट्रोल। लॉन्ग बेसिकली क्या है ये, लॉन्ग चेन्स ऑफ एलिफेटिक कार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स ऑफ बेंजीन रिंग। नॉन पोलर होते हैं और हाइड्रोफोबिक होते हैं। पानी में आपको देखा हमने कि वो नहीं सॉल्युबल होते हैं। प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, हॉर्मोन्स में, विटामिन ऑफ द सेल्स, और ये भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। क्लासिफिकेशन हम देखें तो सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स। पहले हम देखते हैं सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स क्या है, ये ट्राइग्लिसराइड्स कंटेनिंग फैटी एसिड्स एंड एल्कोहल्स। सिंपल लिपिड्स वो क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। जो कैसे मिलकर बनता है ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना देता है, ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये सिंपल लिपिड होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखें, नेचुरल फैट्स स्टोर्ड फूड में रहते हैं स्टोर्ड, और वैक्स आपको पता है ये जो है हनी बी का जो वैक्स होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में हमको लिपिड्स मिलते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, कंपाउंड लिपिड्स। ये कैसे मिलकर बने होते हैं, फैटी एसिड्स प्लस एल्कोहल प्लस अदर कंपाउंड्स। इनके एग्जाम्पल हैं स्टेरॉइड्स, एंडोजन्स और एस्ट्रोजन्स जो होते हैं, विटामिन डी, हॉर्मोन्स, फॉस्फोलिपिड्स यूनिट मेम्ब्रेन में मिलते हैं, लिवर में, ब्रेन में। स्फिंगोलिपिड्स मोस्टली इन द सेल्स ऑफ ब्रेन, माइलिन शीथ ऑफ द नर्व फाइबर में मिलते हैं। फिर इसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स, ये 2 तरह के हो सकते हैं, सेरिब्रोसाइट्स और गैंग्लियोसाइट। जो सेरिब्रोसाइट्स हैं ये क्या, वाइट मैटर ऑफ ब्रेन सेल्स, ब्रेन सेल की जो वाइट मैटर सेल्स होती हैं उनमें मिलते हैं। और ये जो गैंग्लियोसाइट्स हैं ये ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन की जो सेल्स हैं उसके ग्रे मैटर में मिलता है। लिपोप्रोटीन्स ब्लड ऑफ मैमल्स में मिलता है विद प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, ये ब्लड में मिलता है मैमल्स के। लास्ट जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड लिपिड्स हैं वो कौन सा है, कैरोटीनॉइड्स। ये तो आपने सुना भी होगा बहुत नाम। फॉर्म द पिगमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स का पिगमेंट्स बनाते हैं। 70% जो हैं वो जितने भी पिगमेंट है वो क्या होते हैं, बेसिकली कैरोटीनॉइड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज़ेंथीवाइलस, लैक्टोफ्रेविन इन मिल्क में, और राइबोफ्रेविन इन विटामिन बी, और क्लोरोफॉर्म और हीमोग्लोबिन। तो ये तो था हमारा प्रोटोप्लाज्म जो हम देख रहे थे, उसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, प्रोटीन्स और लिपिड्स।
जब हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने उसकी प्रॉपर्टीज, कोलाइडल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ा था। अब हम उसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो इसमें जो मुख्य बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी शो करता है प्रोटोप्लाज्म सेल का, वो क्या है, उसकी जितनी भी हम एक्टिविटी है किसकी वजह से है, प्रोटोप्लाज्म में इरिटेबिलिटी शो करता है, मतलब सेंसिटिविटी और स्टिमुलेशन, ये प्रोटोप्लाज्म की वजह से ही आता है किसी भी सेल में। मूवमेंट डिपेंड ऑन द एज, वाटर कंटेंट्स और हेरिडिटी पर भी डिपेंड करता है। मेटाबॉलिस, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटी आपको पता है। ग्रोथ जो है ये प्रोटोप्लाज्म की वजह से सेल प्रोटोप्लाज्म इंक्रीजेज इन वॉल्यूम में हो जाता है, तो सेल का साइज बढ़ता जाता है। फिर रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल एसेक्सुअल में हेल्प करता है। और एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड कंडक्टिविटी, जो कि मुख्य रूप से आपको पता है नर्व इम्पल्स में काम आती है। तो ये तो थी प्रोटोप्लाज्म की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो वो शो करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। तो अब हम नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे पढ़ेंगे।